एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। ब्रेकफास्ट हमने बना लिया, अब अंदर जाके खाएंगे। आज अच्छा मौसम है, मतलब गर्मी हो गई थी ना 3-4 दिनों से, तो आज थोड़े बादल है तो अच्छा मौसम है। और वहाँ पे उन जनाब को देखिए, पहली बार देख रही हूँ मैं इनको एक्सरसाइज करते हो। और ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? उनकी एक्सरसाइज देख के मुझे हंसी आ रही है। फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज हो रही है और वो भी इतने खराब तरीके से। मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह बाहर आग जलाई है। ब्रेकफास्ट हमने अंदर बना लिया, बट अभी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बच्चों की फरमाइश। सुबह सुबह उनके लिए एग बन रहा है। और यहाँ पर देखिए कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। कितनी अच्छी एक्सरसाइज इन लोगों को भी दिखाई मैंने। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। पीछे कौन लड़ गया? एक तो मैं इतनी ज्यादा तंग हो गई हूँ, ये कभी अंदर कभी बाहर, जब देखो तो बस यही है। अंदर चिकन नहीं खाना, इसलिए बोलती कि चिकन खाना ही छोड़ देना चाहिए, चिकन खाना ही नहीं चाहिए। बट ये घर के 3 लोग हैं ना, ये बिल्कुल मानते नहीं। 2 मेरे बच्चे और 1 मेरे पति, ये बिल्कुल मानते हैं। और मैं हालांकि खाती नहीं, लेकिन मैं बहुत तंग हुई, कभी अंदर कभी बाहर। इससे बेटर कहीं कब हमारा घर बनेगा भगवान जी, कब हमारा घर बनेगा, कब कहीं उसके लिए मुझे कब शांति। पैसे चाहिए होते घर बनने के लिए। पैसे चाहिए होते, कहाँ से आएंगे पैसे जब कोई हमें सपोर्ट भी नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। लोग उन्हें ठेकेदारों लेके रखा हमें सपोर्ट करने का। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर लोगे तो क्या जाएगा, आपको कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। अगर सब्सक्राइबर की बात करूँ तो सब्सक्राइबर मेरे ठीक ही रहे हैं, लेकिन व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बिल्कुल भी। बस 10-15, किसी तो 5 ही होते, किसी पे 25-35 भी होते, बट व्यूज आने चाहिए जो बिल्कुल नहीं आ रहे। और ये जो मुझे 10-15 व्यूज आते हैं ना, तो ये भी कहीं बाहर के ही लोग हैं, अपने तो बिल्कुल ही नहीं है। अपने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कोई। मैंने सुना था कि डेली व्लॉगिंग करने से, मतलब कंसिस्टेंसी रखने से रीच बढ़ती है, ठीक है, कि मतलब अच्छे व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं। और मुझे तो 1.5 महीने से ज्यादा हो गया भाई, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो। वही है, एक दो सब्सक्राइबर आ रहे हैं और व्यूज तो कुछ भी नहीं आ रहे। हम छोटे अभी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप लोग हमें वो बहुत सारा सपोर्ट ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? 3 एग डाल लो, आपकी चाय, चपाती और साथ में एग। अब हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जियो को भी रेडी कर दिया। जियो को उसकी दादी कर रही है, जियो को मैंने कर लिया है। आज ये जनाब स्कूल नहीं जा रही, इन्होंने रखी आज छुट्टी, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है काम। ये पत्थर निकालने आज अपने। अब मुझे लेट होगी, मैं जा रही मम्मी टूटी, ठीक है? फिर जा रही, जल्दी वापस आ गई और साथ में जियो को लेके भी आ गई, बिकॉज घर से मुझे कॉल आ रही थी और बोल रहे थे कि यहाँ पर मशीन वाले आए हैं। आज 3-4 दिनों से जेसीबी हमारे घर पे ही रखी हुई थी, तो अभी फाइनली कहीं जाके वो आ गए। और वहाँ पर अभी थोड़ा सा कुछ काम था, तो बोल रहे थे 2 लोग हैं, उन्हें खाना भी खाना है। तो फिर मम्मी ने कहा मैं बना दूँगी। मैंने कोई नहीं, मैं आ जाती हूँ। थोड़े सा अब चलते हैं घर में, देखते हैं उन्होंने कितना सा काम किया। चलो। वो बोल रहे थे लड़के नीचे हमारे बाग में शेर था। सच में? ओह माय गॉड। अकेले? भालू है। हाँ, अकेले नहीं जाना आप कहीं, नहीं तो शेर उठा के ले जाएगा। यहाँ पर ये काम हो रहा है, कितनी सारी मिट्टी निकाल दी इन्होंने। और फिर से हाय मेरे पेड़। हमारी जब देखो तब दीवार गिरती है। मत मुर्गी को उठा लेंगे। सेबरी को हालत क्या है साड़ी, सेबरी को हालत क्या जी मजू। मम्मी जब घर में होते हैं तो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार सही बात है, घर में बुजुर्गों का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर जब वो नहीं होते हैं ना, तो बिल्कुल घर भी खाली खाली लगता है। और जो चीज़ें उनको पता है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, जो हमें वो हर एक अच्छी चीज़ बताते हैं ना, वो कोई नहीं बता सकता। और मम्मी ने टमाटर प्याज सब काट के रख दिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सब्जी बना लेते हैं। ये 2 लोग ही खाने वाले, तो हम आलू और पनीर बना लेते हैं। खाना बना लिया है, अब बस उनको सर्व करते हैं, बुलाते हैं। चटनी भी बना ली है और उसको ना स्पेशली धुनी लगाई है। अब
अपनी जो धुनी होती है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, उनको कैसे लगेगी पता नहीं, बट अच्छी ही होती है, ऐसी बात नहीं, बुरी नहीं होती है। कभी आप लोग भी ट्राई करना धुनी वाली चटनी। अब देखते हैं हमारी ये चटनी जो है वो कैसी है। आता एक फ्लेवर आता है ना जिसमें धुनी लगाने के, मत पूछो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धूप है तो इसलिए इतना बड़ा घूंघट करना पड़ता है। हमारे वहाँ पर उस साइड मतलब राना एक कास्ट है ना, तो वो उनकी जो अब तो बहुत कम करते हैं, पर जो पहले की लेडीज होती है बस उनका घूंघट ऐसे होता था, बस उनके यूँ जस्ट होंठ दिखते थे जैसे राजस्थान में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी शादी भी राजस्थान में होनी चाहिए थी, मुझे भी ऐसे घूंघट करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोगों ने खाना खा लिया, अब हम लोग भी खाना खाते हैं। गर्मियों में और कुछ हो ना हो लस्सी ज़रूर होनी चाहिए। आज मैं जा रही हूँ किसी के घर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उनकी एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली। मैंने कहा चलो अभी 5-6 दिन है शादी में, तो शादी से पहले उससे मिल लेते। बेचारी फिर चली जाएगी, फिर कहाँ मिलेगी। वहाँ सामने उस घर में जाना है मुझे, काफ़ी टाइम से वो बुला रहे थे, कभी टाइम नहीं लगता। मुझे रास्ता भी नहीं सही है, ये रास्ता कहाँ से है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाऊँगी। और एक तो ऊपर से यहाँ इतने सारे पेड़ है, घना जंगल है, डर लगता है कि भालू वालू हो, कुछ हो यार, भगवान जी बचा लेना। इस साइड में फर्स्ट टाइम आई हूँ आज, मतलब मेरी शादी को 9 साल हो गए यार। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने आसपास के जो गाँव है ना उन लोगों को भी अच्छे से नहीं जानती, मतलब कभी कहीं बस फंक्शन में ही जाना, उसके अलावा कुछ अता पता ही नहीं है। एक तो रास्ता पता नहीं कहाँ से है, ये है कि पता नहीं कहीं किसी और के घर चल जाऊंगी। देखते हैं यार, कहीं घर तो ये है। आधा दूसरी भरे, ये आती नहीं इसमें। ये क्या है? ये ये भी रखो उधर। ये देखो ऐसा ग्रीन। अच्छा आई हूँ। ओह देखिए, ये हमारा घर यहाँ से दिख रहा है, और अब मैं वापस आ गई हूँ। जब मैं गई थी वो बिल्कुल साफ था, और अब देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए जहाँ पर मैं गई थी बहुत मज़ा आया वहाँ पे, मुझे बहुत, उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया वहाँ पर, इतनी इज्जत के साथ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं उनके घर में गई थी। अभी हम पहले सीधे चलेंगे वहाँ पर आके खेत में, वहाँ पे जहाँ पे हमने गाय बांधी है, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी आई। वो लोग मार ही रहे थे, अभी मैंने वहाँ पे बैठना था, मन कर रहा था मुझे, लेकिन मम्मी को मैंने कहा था जब तुम्हें नहीं आऊँगी आप गाय मत को आपको लगाएगी, तो इसलिए पहले हम सबसे पहले खेत में चलते हैं सीधा। तो उस गारे थी मासा आए, फिर चीख क्यों रहे थे? मिले अपने कपड़ों की जिम्मेदारी खुद लिया करो, छोटे बच्चे नहीं हो। रात को वापस आना है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने खीरे लगाए थे कुछ दिन पहले। ओ खीरे लेके जो औरत में थे पाता में। देखिए यहाँ पे भी ये लाओ, लोग के लिए कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है? ले जाओ दोनों, जाओ अंदर जा खाओ आराम से, गिरना नहीं। सिया और जिया के पापा भी चले गए हैं शादी में, और ये मशीन भी जा रही है फाइनली अपना काम खत्म करके। देखिए सुबह के 11 बजे से ये मशीन स्टार्ट हुई है, और अभी शाम तक वो भी चले गए। अब उनको जाना था कहीं शादी में, वो भी चले गए। तो बड़े भैया भी नहीं आए, छोटे वाले भैया वो भी कहीं गए हैं फंक्शन में। तो हम लोग ही है सिर्फ घर में, यही हम पार्टी में, मम्मी हूँ और सिया जिया है। तो अब हम भी चलते हैं अंदर, देखते हैं डिनर का क्या करते हैं, कुछ बना है या बनाना है, अंदर जाके ही पता चलेगा।
और आज दिन भर में इतनी ज़्यादा थकावट होगी ना, मत पूछो। तो अब जाके थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, पहले खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो आज की व्लॉग को भी करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। रहा गाइस, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि भाई प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ना ही मेरी वीडियोस पे लाइक्स आते और ना ही व्यूज़ आते हैं। तो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग में, मुझे सपोर्ट कीजिए। जो कुछ चंद लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए। आज मैं अभी न्यू क्रिएटर बनी हूँ, अभी कुछ ही 2 मंथ भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस बना सकूँ। ये कुछ कमी है तो एटलीस्ट वो भी बताइए। तो बाय गाइज, मिलते हैं कल।